वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। सो फ्रेंड्स, ये आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है बिहाइंड दिस वीडियो कि आप लोग जो तरह तरह के वीडियो देखकर जो परेशान हो रहे हैं रिगार्डिंग वैकेंसीज, कितने फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमने इस वीडियो में देखा कि वो बता रहे थे वैकेंसी नहीं आएगी, या हमने इस वीडियो में देखा कि वो बता रहे थे कि पीसीएसजे की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं इस चीज़ के लिए? मैंने आपको बता दिया है कि जो मेन चीज़ होती है वो होती है अध्याचन, और अध्याचन जो है वो आयोग को दोनों वैकेंसीज के रिगार्डिंग मिल चुका है। इसमें कोई भी झूठ फरेब नहीं है, ठीक है। और जब अध्याचन आपको मिल जाए, जब आयोग को अध्याचन मिल चुका है, इसका मतलब ये है देर सवेर वैकेंसी तो आनी ही है और एग्ज़ाम होना ही होना है। इसमें कोई भी इफ एंड बट वाली बात नहीं। अब वो एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो, वो एग्ज़ाम 3 महीने बाद हो, लेकिन वो एग्ज़ाम निश्चित है कि आपका यूपी पीसीएसजे का और आपका यूपी एपीओ का एग्ज़ाम गारंटीड होना है। ये बिल्कुल अपने माइंड में रखिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। लोग फालतू की बात कर करके केवल आपको भ्रम फैलाएंगे, आपको भ्रम की स्थिति में डालेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी वैकेंसी बिल्कुल गारंटीड है, वो आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है। 2 नहीं 3 महीने बाद, 3 नहीं 4 महीने बाद, मैक्सिमम 5 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी वैकेंसीज आ जाएंगी, आपका फॉर्म भर जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैक्सिमम 5 मंथ, और मैक्सिमम 5 मंथ में आप ये बता दो कि क्या आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, क्या आपका एक एक सिलेबस कवर हो गया, आपका करंट अफेयर, जीएस, लॉ, ठीक है, 9 माइनर एक्ट्स, ठीक है, सबसे बड़ा रोड़ा ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्या ये सब में आप महारत हासिल कर लिए? क्या आपने ये सब तैयार कर लिया? क्या अगर 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाए तो आप पास आउट कर लेंगे प्री का एग्ज़ाम? आप ये क्वेश्चन अपने से पूछिए, किसी से पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, हम फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, हमारा क्लियर नहीं होता, एग्ज़ाम चला जाता है। क्या फ़ायदा लगा, क्या हाथ लगा हमें? इससे कुछ भी हमें प्रॉफिट हुआ? चाहे एचडीएस की वैकेंसी हो, चाहे एपीओ की वैकेंसी हो, चाहे पीसीएसजे की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी आप कह सकते हैं कि आउटर पे खड़ी है। जैसे होती है ना, ट्रेन आती है स्टेशन पे, उससे पहले कभी कभी आउटर पे रुक जाती है भाई, इसलिए आउटर पे रुकी है कि कोई और ट्रेन स्टेशन पे है, जब वो हटेगी तब ये ट्रेन यहाँ पे उसकी जगह लेगी, स्टेशन पे आएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो रखी है। आरओ एआरओ पीसीएस का पेपर अगर पोस्टपोन ना हुआ होता, टला ना होता, अब भी देखिए पोस्टपोन्ड है, ठीक है। इस वजह से हमारी वैकेंसी पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा मैटर जो हुआ है वो हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो रिट फाइल हो गई थी, ठीक है। श्रवण पांडे की रिट ने भी काफ़ी हड़कंप मचा दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सामने आई, जो लोगों के सामने नहीं थी। वो आना भी, देखिए, वो आना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर वो चीज़ें सामने ना आती तो हो सकता है कि ये गोरख धंधा बढ़ता रहता, ठीक है। तो जो अच्छा हो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है, अंदर की जो चल रही थी गंदगी, वो हम लोगों के सामने आई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की नज़रों में आई, ठीक है, कि कैसे कॉपियाँ बदल जाती हैं या बदल गई गलती से, जो भी हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो वैकेंसीज आएंगी हमारी, उसमें थोड़ी सी तो जैसे कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई देगी, और दिखाई देनी चाहिए भी। मेरा एक रोष ये भी है आयोग के ऊपर कि आपने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा 2022 कराई, आपने यूपी पीसीएसजे की परीक्षा हमारी ली, आज तक आपने उसका मेरिट क्यों नहीं दिखाया? मेरिट आपने क्यों नहीं शो किया? भाई, कितने पे जाके ओबीसी रुकी, कितने पे जनरल रुकी, कितने पे ईडब्ल्यूएस रुकी? ये एक कंपटीटर को बिल्कुल मालूम पड़ना चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सके, आगे जाके भविष्य में अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सके कि यार ओबीसी की इतनी मेरिट लमसम जाती है। अगर मेरिट हमें मालूम पड़ती रहेगी तो हम उस चीज़ के बेस पे एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितने नंबरों की आवश्यकता है। अब जैसे यूपी एपीओ में मेरा जो अनुमान था कि 105 में ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था प्री में, 105 वाला जो भी ओबीसी था वो प्री क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। तो ये एक अनुमान है 105। अगर यही एक एक्सप्रेस वे में मिल जाए आयोग की साइट पर, तो अनुमान की तो बात ही खत्म हो गई। सब लोग देख लेंगे, अपना डेटा अपने पास सेव कर लेंगे और उसी हिसाब से चीज़ों को तैयारी करेंगे, ठीक है। तो गलतियां तो देखिए आयोग ने बहुत सारी करी हैं, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। सबसे पहली बात,
सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अगर आपको वैकेंसीज मिल गई हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे 2018 में 610 वैकेंसीज आपने निकाली, आपको क्या आवश्यकता थी 610 निकालने की, ठीक है, 610 निकाल दी 2018 में, उसके बाद 4 साल आप क्या करते रहे, सारे बच्चों की एज ओवर एज हुई, कितने बच्चे ओवर एज हो गए, कितना नाटक हुआ था चौराहे पे लोक सेवा आयोग के। ये ऐसा काम करते ही क्यों है भाई आप लोग? आप जब आपके पास जब इतना वैकेंसी आ गई है तो हर साल 150-150 वैकेंसी निकाल दो भाई। अगर 150-150 वैकेंसी निकालोगे हर साल तो सब बच्चों को मौका मिलेगा, और कंपटीशन तो वैसे ही कहाँ हल्का है। अगर आप ये तर्क दो कि 150 में तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, तो कंपटीशन हाई होने की चिंता आप मत करिए, कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। बच्चा अब ये नहीं देख रहा है कि 60 वैकेंसी आई है या 600, वो फॉर्म भर रहा है, मेहनत कर रहा है, पेपर दे रहा है, निकलना ना निकलना वो अलग बातें हैं। लेकिन आपको तरीका ये होना चाहिए कि जो वैकेंसीज हर साल, पहली बात तो हर साल वैकेंसी आए, एवरी ईयर वैकेंसी आनी चाहिए। मेरा जो अपना एक सजेशन रहेगा कि आप हर साल 100 वैकेंसी निकालिए ही निकालिए भाई, जिससे कि बच्चों में एक मोटिवेशन, एक जोश बना रहे कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं, हमें इस पढ़ाई का पेपर देने का और नौकरी लेने का अवसर हमें हर साल प्राप्त होगा। अगर आप वैकेंसी 6-6, 4-4, 8-8 साल बाद लाओगे तो बच्चा पढ़ के करेगा क्या? उसका घर आप नहीं चला दोगे, ठीक है। एक कंपटीटर कंपटीशन के दौरान जिस दौर से गुजरता है वो कोई नहीं जानता। लोग केवल एक माला पहना देंगे आके कि पढ़ते नहीं थे इसलिए नहीं निकला। ये कोई नहीं देख रहा है कि पीसीएसजे की वैकेंसी 2003 के बाद 2006 में आई थी, 2006 के बाद कब आई? 2012 में आई थी, 12 के बाद 14, 14 बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 22, 4 साल का गैप, फिर 22 के बाद 23, 18 आई, 18 के बाद 22 आई, अब ये आपका 25 आने वाला है, 3 साल होने वाला है। तो अब ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार भी स्टूडेंट है, पढ़ाई भी करे, एग्जाम भी दे। एग्जाम तो देना बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि वैकेंसी नहीं आती यूपीजे और यूपीएपीओ की। क्या सरकार को न्यायिक अधिकारियों से मतलब नहीं है? न्यायिक अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है, न्यायिक अधिकारियों की जरूरत नहीं है, अभियोजन चलाने की जरूरत नहीं है। मैं एज अ प्रैक्टिशनर, मैं जो हाल देख रहा हूँ जिला कचहरियों का, बद से बदतर हो गया है। मेरे 3-3, 4-4 मुकदमे हैं, सिविल का भी, क्रिमिनल का भी। उसमें अभियोजन चलाने का टाइम नहीं है अभियोजक के पास। इतने सारे मुकदमे हैं, एपीओ एक एपीओ 2-2, 3-3 कोर्ट संभाल रहे हैं। ये तो हाल हो रखा है। मृत्यु आख्या रिपोर्ट जो आनी चाहिए, जब कोई एक्यूज्ड की डेथ होती है तो एक रिपोर्ट आती है थाने से कि हाँ सर, वेरीफाई करके हम रिपोर्ट लगा रहे हैं कि फलाना फलाना अभियुक्त की मृत्यु हो गई है और इसका नाम मुकदमे से हटा दिया जाए, बाकियों का मुकदमा चलता रहेगा। केवल ये रिपोर्ट 1.5 साल से नहीं आ पा रही है। अब सोच लीजिए कितना बड़ा काम है ये। इतनी फाइलें हैं, इतना लोड है कि मजिस्ट्रेट का ध्यान ही नहीं जा पा रहा प्रॉपर किस फाइल पे क्या होना है, किस प्रोसेस पे प्रोसीजर रुका हुआ है, उसका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। केवल घबराहट में है कि डिस्पोजल करना है, उधर हाईकोर्ट का प्रेशर, जल्दी से फाइल डिस्पोज करिए, ठीक है। पता चला हाईकोर्ट डायरेक्शन लेके लोग चले आ रहे हैं, 14 डेज का लिमिट बांध दे रहे हैं जिला कोर्ट के ऊपर, तो वो पहले उन्हें निपटाएगा कि आपकी मृत्यु आख्या रिपोर्ट मंगाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि न्याय व्यवस्था को चौपट कर रही हैं। पीसीएस का पेपर हर साल हो जाएगा, आईएएस का पेपर हर साल हो जाएगा, इन सब की आवश्यकता है। बाकी न्यायिक अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं, अभियोजन अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं। तो इन पोस्ट को खत्म ही कर दीजिए, फिर सारा काम इन्हीं को दे दीजिए। पीसीएस और आईएएस वालों को यही संभाल लेंगे, जिला कचहरी भी संभाल लेंगे और अभियोजन भी यही चला लेंगे, ठीक है। इसी सब कारणों से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इनकी हरकतों से। पहले तो पेपर नहीं होगा 4-4 साल, पेपर होगा तो उनका बारकोड गलत हो जाएगा, कॉपियां बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये मजाक हो रहा है लाइफ के साथ। बच्चों की, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग, उनके साथ हो रहा है मजाक। घर पे बैठ के पढ़ना एक इतनी बड़ी पनिशमेंट है। जो पढ़ रहा है वो जानता है, ठीक है, जो इस तैयारी में है वो जानता है। भाई हम लोग का ड्रीम था, एम था, इसलिए लगे पढ़े इसमें। अगर ड्रीम एम ना होता तो हम भी कहीं प्राइवेट जॉब कर लिए होते, ठीक है।
लेकिन ये एक आस थी, एक सपना था कि भाई एक न्यायिक अधिकारी बनेंगे, अब योजना अधिकारी बनेंगे, ठीक है, उसके लिए पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, इस आस में पढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आना ही आना है, ठीक है। लेकिन वहाँ तो भैया बार कोड ही चेंज कर दे रहे हैं, पता नहीं किसको अंदर करना है और किसको बाहर भेजना है। ट्रांसपेरेंसी आयोग, लोक सेवा आयोग को मेरा ये निवेदन है कि आप पहले खुद अपनी गिरेबान में झांकिए कि आप पेपर कराते कैसे हैं, सिलेक्शन होता कैसे है, अंदर बाहर आते जाते के लोग कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना, हम लोगों का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है लोक सेवा आयोग से कि आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाइए सिलेक्शन प्रोसेस में। मेरिट तो कम से कम आप लोग एक्सप्रेस वे में पेपर में दे दिया करिए या आयोग की साइट पर अपलोड कर दिया करिए, जिससे हम लोग अपनी मेरिट तो एक बार देख सकें कि ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कितने पे जाके रुकी, कितने पे लोगों का प्री क्लियर हुआ, कितने पे मेंस क्लियर हुआ, ठीक है, जिससे कि अपनी स्ट्रेटजी हर बच्चा फ्रेम कर सके। तो यही घबराहट, बौखलाहट मैं देख रहा था, फ़ोन पर भी मैसेज भी बहुत सारे आए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए भाइयों, जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसी बीमारी से मैं भी पीड़ित हूँ, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है प्रेजेंट में कि दोनों जो अध्याचन है वो आयोग को मिले हुए हैं, बिल्कुल मत घबराइए। 2024 में आप एपीओ का फॉर्म तो भर ही लेंगे, पेपर 24 में किसी का नहीं होना, 2024 में किसी का पेपर नहीं होना, ना एपीओ का ना सिविल जज का। 24 में आप केवल और केवल एक काम कर पाएंगे, एपीओ का फॉर्म भर पाएंगे बस। पेपर आपका सब 2025 में ही होना है, चाहे एपीओ का प्री ले लो, चाहे यूपी पीसीएस जे का प्री ले लो, दोनों पेपर 2025 में ही होने, उससे पहले कुछ नहीं होना, चाहे जितना लोग झूठ बोलने बैठ के। केवल और केवल फॉर्म भर पाओगे एपीओ का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप अपना जीएस, करंट अफेयर्स, लॉ को टाइट करते चलिए, पुलिस रेगुलेशन को टाइट करते चलिए। आज मैं आपके साथ, आज जो मेरी सेकंड वीडियो आएगी वो आएगी करंट अफेयर के ऊपर कि करंट अफेयर को हम कैसे तैयार करें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको चैनल बताया हुआ है क्रेजी जी के ट्रिक का, ना ही मेरे वो मित्र हैं, ना ही मेरा उनसे कोई कांटेक्ट है, मुझे अच्छा लगा कि आप वो चैनल देख सकते हैं। वो अच्छा करंट अफेयर्स कराते हैं, कम टाइम में वो प्रॉपर करंट अफेयर्स करा देते हैं और उनकी करंट अफेयर्स की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए देखिए, और मैं आपको दिखा दूं कि करंट अफेयर्स का जो उनकी एक एमसीक्यू वो पीडीएफ देते हैं, पेड पीडीएफ रहता है उनका, कुछ फ्री भी रहता है, कुछ पेड भी रहता है। तो जो मैं स्ट्रेटजी मैंने अपना लिया हुआ, देखिए ये मैंने उनका एक जो पीडीएफ वो देते हैं, ये पेड पीडीएफ वाला एमसीक्यू है, ठीक है। ये पेड पीडीएफ वाला एमसीक्यू है, मैं दिखा देता हूँ, मैं इसी से अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई मैगजीन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये उनका पेड पीडीएफ वाला एमसीक्यू का सीरीज़ पूरा है, यहाँ पे उनका सिंबल बना हुआ है क्रेजी जी के ट्रिक, ठीक है। तो ये लगभग मैंने 2 साल का लिया हुआ है, अभी और जो साल आ जाएंगे उसका भी ले लूँगा, मैं इसी से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। इतना मोटा ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, ये देखिए, ये पूरा है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए। तो ये मुझे 29 रुपये में पीडीएफ मिला था और मैंने इसका प्रिंट निकलवा लिया था, ठीक है। 29 रुपये का पीडीएफ था, मैंने इसका प्रिंट निकलवा लिया था, प्रिंट निकाल के मैंने इसे जो है बाइंड करवा दिया, जिससे कि अब ये मेरे पास सुरक्षित है, मैं इसे जब चाहूँ पढ़ सकता हूँ। मैं इसी से अपनी करंट अफेयर तैयार करता हूँ, और ये तो केवल करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और जो मैं अपना नोट्स बनाता हूँ मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं उसी चैनल से अपना नोट्स भी तैयार करता हूँ, और इतना ही मैं आपको गारंटी देता हूँ, इतना ही आप भी कर लीजिए, करंट अफेयर नहीं छूटेगा। मैगजीन कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखिए, मैगजीन उस समय कंपलसरी हुआ करती थी जब हमारे पास माध्यम नहीं थे, हमारे पास यूट्यूब का माध्यम नहीं था, तब ये हुआ करता था कि कोई सोर्स जब है नहीं तो मैगजीन ही देखना पड़ेगा। लेकिन आज आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, आपको समझाया भी जा रहा है, इसमें ये समझाते भी हैं वीडियोस को, एक एक क्वेश्चन को ये समझाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ, आप भी ये फॉलो करिए। मैं इसी करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कि मैं करंट अफेयर्स कैसे तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इसका वीडियो आज शाम तक आएगा, आप लोग चैनल को, आपको मेरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।
और आपको आज एक करंट अफेयर की बहुत ही बढ़िया वीडियो मिलेगी, जिसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स कैसे याद होते हैं, रिटेन होते हैं। ठीक है, रिटेन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई पर फोकस रखिए, फालतू की बातों में मत उलझिए। कोई भी अपडेट होगा रिगार्डिंग कोई अच्छी किताब आई होगी, वैकेंसी से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा, मैं इस वीडियो पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आज शाम तक का वेट करिए। करंट अफेयर्स की ट्रिकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद मानिए, विश्वास रखिए, इसके बाद करंट अफेयर्स की समस्या आपको नहीं होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।